जय हिंद। स्वागत है पी न्यूज दिल्ली में। AIM पार्टी ने अपने बाबरपुर विधानसभा वार्ड गोरख पार्क नंबर 235 में वार्ड कार्यालय का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन करने के लिए आए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई और अन्य कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, मानो लगा के जैसे 2027 MCD चुनाव की तैयारी चल रही है। देखिए एक रिपोर्ट। इस्लामुद्दीन होंगे, इस्लामुद्दीन साहब, इस्लामुद्दीन साहब, इस्लामुद्दीन मसूदी साहब, हाजी अरशद साहब, संगठन मंत्री साहब, प्रदेश के संगठन मंत्री साहब MIM पार्टी के शाहरम साहब ने तशरीफ ला चुके हैं। स्वागत करेंगे हमारे जियाउल हसन साहब और रियाजुद्दीन मेवाती साहब, उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश संगठन मंत्री प्रदेश MIM दिल्ली, यामिन साहब का प्रदेश अध्यक्ष साहब स्वागत कर रहे हैं। और मेवाती साहब, उनका स्वागत करते हुए आबिद साहब से गुजारिश करूंगा सैयद आबिद अली तशरीफ लाएंगे, जनाब जियाउल हसन साहब और रियाजुद्दीन मेवाती साहब, अध्यक्ष बाबरपुर जिला वार्ड अध्यक्ष, और मेवाती साहब जिला अध्यक्ष बाबरपुर जिले के, और जनाब अब कर रहे हैं हमारे जनाब जियाउल हसन साहब जो वार्ड अध्यक्ष हैं गोरखपाल वार्ड के, और हमारे रियाजुद्दीन मेवाती साहब जो जिला अध्यक्ष हैं, जनाब मंजर साहब का स्वागत करते हुए इस्तकबाल कर रहे हैं। इस्तकबाल कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष साहब। इधर हो जाइए आप। जनाब मुन्ना मसूदी साहब के साथ देंगे माशाल्लाह से, माशाल्लाह। सामने, हाँ थोड़ा सा आगे। जनाब मलिक साहब का स्वागत करेंगे हमारे जवाब साहब, और जनाब मंदर शोएब साहब नबील भाई का स्वागत करेंगे हार पहना करके माशाल्लाह से, दिल्ली जनरल सेक्रेटरी मंदर भाई। थोड़ा इधर देखिए सामने, कपिल अंसारी साहब हमारे माशाल्लाह। मंजर साहब का जी मंजर साहब का, मंजर साहब इधर साहब, मुन्ना भाई मसूदी साहब भी करेंगे। माला डाल लो। भाई का स्वागत करेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मोहम्मद अकरम, दिल्ली प्रदेश। फखरुद्दीन अंसारी साहब की स्वागत करना हमारे नेता जी माशाल्लाह से। फखरुद्दीन अंसारी, फहमीद हसन माशाल्लाह, फहमीद हसन भाई भी इंशाल्लाह स्वागत करना माशाल्लाह से। दानिश भाई जहाँ भी हो वो इधर तशरीफ लाए अपनी, जनाब दानिश भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। फहमीद हसन भाई ने पतंग दिखाते हुए माशाल्लाह से बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये जनरल सेक्रेटरी फहीम साहब जहाँ पे हो इधर आ जाए, जनरल सेक्रेटरी फहीम साहब माशाल्लाह भाई, साथ ही हाथ लगाए हुए माशाल्लाह। हमारे जिला खजांची नवाब भाई साहब कहाँ पे हैं? जिला खजांची नवाब साहब, शोएब मंदर साहब, फहमीद हसन साहब, हाँ इधर को फखरुद्दीन अंसारी साहब, जनाब अशरफ शफी साहब इधर ये देखें आप, करेक्ट।
आसिफ भाई जनाब मंदिर शुएब साहब ने भी स्वागत करा है, रियाजुद्दीन मेवाती साहब के साथ में मिल करके। ऐसे घूम जाओ, आ रहा हूँ मैं। आ रहे हैं साहब, अब आ रहे हैं। साहब ने स्वागत करा है हमारे रियाजुद्दीन मेवाती साहब का माशाल्लाह से। स्वागत के नहीं रह गए हम तो जनाब मोहम्मद इमरान साहब जामियों इधर आए, संगठन मंत्री हमारे भाई फहमीद हसन साहब सेक्रेटरी हमारे, जियाउल हसन साहब का स्वागत करने के लिए आगे आ रहे हैं। सारी साहब, जनाब अकरम साहब, शालम सिद्दीकी साहब, रियाजुद्दीन मेवाती साहब भी स्वागत करेंगे। जनाब रियाजुद्दीन मेवाती साहब का स्वागत करेंगे। जनाब मंदिर शुएब साहब जनरल सेक्रेटरी MIM। थोड़ा सा इधर देखिए। हमारे अकरम साहब जनरल सेक्रेटरी। ये ऐसे ही हाजी नियाज साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब चीफ जनरल सेक्रेटरी अकरम साहब, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जनाब हाजी नियाज साहब, हाजी अरशद साहब, तो साथी हमारे जो है वो माशाल्लाह आपकी दुआओं से कैसी बात शुएब भाई, आमिर मिलवान जी साहब जहाँ बैठे होंगे हैं तो इधर आए। चले उधर। ना भाई ले आओ, पहले सेट कर देंगे। हमारे स्वागत करेंगे आज आबिद अली साहब सेक्रेटरी हमारे यूथ के जिम्मेदार और फखरुद्दीन अंसारी साहब की जनरल सेक्रेटरी MIM का स्वागत करेंगे। जनाब नईम भाई का, जनाब अकरम भाई, जनाब अकरम भाई माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे टीम के सदस्य सीनियर साथी जनाब अकरम साहब। प्रदेश मोहतरम जनाब फहमीद हसन साहब, सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश मोहतरम जनाब अरशद अशरफी साहब, युवा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश मोहतरम जनाब हमारे MIM के जनाब जनरल सेक्रेटरी अकरम भाई की टीम से, जनाब मंदर भाई की टीम से जनाब मेहंदी हसन, जनाब मेहंदी हसन का स्वागत करेंगे हमारे जनाब मेहंदी हसन साहब का स्वागत करेंगे हमारे मेहंदी हसन का। जनाब बहुत अच्छे रियाज हसन साहब इस्तेमाल करते हैं जनाब मेहंदी हसन साहब का। माशाल्लाह 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 से रियाज हसन साहब इस्तेमाल करते हैं हमारे मेहंदी हसन कैमरामैन साहब का। माशाल्लाह बहुत खुश हुई हमारे को। अशरफ अशरफी साहब यूथ इंचार्ज हमारे, और दूसरा स्वागत करेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम साहब। हाँ जी 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 आलिम साहब का स्वागत करेंगे हमारे जनाब अशरफ अशरफी साहब स्वागत करेंगे यूथ इंचार्ज आपके, दिल्ली स्टेट यूथ इंचार्ज अशरफ अशरफी। जनाब अशरफ अशरफी साहब स्वागत करेंगे यूथ इंचार्ज आपके, दिल्ली स्टेट यूथ इंचार्ज अशरफ अशरफी। प्रदेश मोहतरम जनाब फहमीद हसन साहब, सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश मोहतरम जनाब अरशद अशरफी साहब, युवा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश मोहतरम जनाब बिल करेक्ट। मंत्री है माशाल्लाह से हमारे लिए वेलकम थे, और आपका स्वागत करेंगे जनाब मंदिर शुएब साहब जनरल सेक्रेटरी दिल्ली।
माशाल्लाह माशाल्लाह यूथ का इंचार्ज और यूथ के अध्यक्ष माशाल्लाह से वेलकम से ये देखकर कि यहाँ पर हमने पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी यहाँ बैरिस्टर साहब के दीवाने हैं, बैरिस्टर साहब के चाहने वाले हैं। कायदे मिल्लत हबीब मिल्लत मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हिंदुस्तान का जलवा, हमारी और आपकी मोहब्बत, हमें तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई हमारी आवाज उठाता है तो वो सिर्फ एक ही, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। देखिए पिछले 50 साल तक तो कांग्रेस की खिदमत करते रहे, 70 साल, उससे छूटे तो आम आदमी चले गए। अब आम आदमी खत्म हो गए तो अब कहाँ जाएंगे? वापस कांग्रेस के अंदर। एक जन का फैसला कर लीजिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को चुन लीजिए, ए टीम बी टीम के चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ ये याद रखिए कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही हमारी अपनी पार्टी, मुसलमानों ने जिसे चाहा उसे उठा दिया, जिसे चाहा उसे बिठा दिया। चंद दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया और आज फिर वो खत्म हुई। अब फिर हम वापस कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं कि 70 साल उसने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। मोहतरम हज़रात, वक्त फैसला अपने आप लेने का है और मजबूत फैसला लेने का है, मजलिस की तरफ आने का फैसला है। मैं दावत दूंगा जनाब हमारे IM में अब हमें आपको सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। बस समझाना है कि भाई अपनी पार्टी को अपने झंडे के लिए वोट देनी है। भाई जिसका अपना दल नहीं उसके मसले का कोई हल होने वाला नहीं है। अपना दल अपना झंडे के नीचे आना पड़ेगा। भाई आपने 70-75 साल से कांग्रेस आम आदमी और सबको देख लिया, ये बस हमारी वोट तो ले लेते हैं, पर जब हमारी कोई मसले मसाइल होते हैं कोई नहीं बोलता। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप इकट्ठे होके घर घर जाओ और अपनी पार्टी को अपने झंडे के नीचे आ जाओ और अपनी पार्टी को वोट दो। और इंशाल्लाह हम 2027 में वार्ड का इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ से भी इलेक्शन लड़ा जाएगा और इंशाल्लाह 10-20 काउंसलर हम यहाँ से जीत के जाएंगे। तो बस आपसे यही समझा रहा हूँ कि आप तो यहाँ चाहता है। सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं और ये एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलने वाली है। तो हम सब इसके लिए मेहनत करेंगे, हमारी अपनी पार्टियां करेंगे ना इंशाल्लाह। आप सब की बहुत बहुत मेहरबानी, आप सब हुए तैयार इंशाल्लाह और आगे भी ऐसी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रियाजुद्दीन मेवाती साहब जो यहाँ जिले के अध्यक्ष हैं, उनको भी मुबारकबाद कि आप सबकी मेहनतों ने यहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ इस मामले को और वार्ड में धीरे धीरे मेहनत की गई। 2027 के MCD इलेक्शंस के लिए दरअसल हमें हर वार्ड में मेहनत करनी है। यहाँ के वार्ड अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने ये ऑफिस का इख्तिताम आज कराया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मजलिस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो लोगों तक घर घर पहुंचाने में इस ऑफिस की बड़ी अहम जो है भूमिका होगी, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। चंद बातें चूँकि हमारे ज़िम्मेदार हजरात ने बहुत सारी बातें आप सबसे क्लियर कर दी, मैं उन उन्वानों को आज आपके सामने, आप ये समझिए कि राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी कैसे तय है। आप सियासत में इलेक्शंस की बात करते हैं, वोट्स की बात करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं करते। आज बिहार में क्या हो रहा है? आज बिहार में 14% यादव की पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री बना रही है। 2% के जो मल्ला समाज के लोग हैं उनकी मुख्यमंत्री बनने का अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन 18% मुसलमानों को क्या मिला? लड्डू। क्या मिला? दरी बिछाएंगे। क्या मुसलमान का काम सिर्फ दरी बिछाना रह गया, झंडे ढोना रह गया? पिछले 70 सालों में इसी तरीके से मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया। बिहार के अंदर MY समीकरण के नाम पर धोखा मिला है। MY की हकीकत कल खुल गई। MY का मतलब लोग समझते थे कि ये मुसलमान प्लस यादव, नहीं, MY का मतलब हो गया मल्लाह प्लस यादव।
यह है इस समीकरण की हकीकत। और उनसे पूछना भी चाहूंगा, उन पार्टियों से, उन सेकुलर दलों से, कि क्या हिस्सेदारी आप तय करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि हम आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे राजनीति में। यह हिस्सेदारी है आपकी। जिस सहनी समाज को, जिस मुकेश सहनी को आपने शामिल किया, उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया, यही कल बेवफा हो जाएंगे। मौका मिलेगा भाजपा में चले जाएंगे, पहले भी गए थे। मुसलमान तो वफादार है, मुसलमान आपके साथ जुड़ा रहा, 18% वोट को खिसकने नहीं देता है। मुसलमान यूएपीए में भी बंद होता है, मुसलमान लाठी खाता है, मुसलमान गोली खाता है, मुसलमान खिसकता नहीं है, मुसलमान वफादारी का सबूत देता आया है। लेकिन आज सोनम बेवफा नहीं है, तेजस्वी यादव बेवफा हो गए हैं। तो इसलिए सवाल है मेरा कि क्या रहा उस समीकरण का। 2005 में भी लालू प्रसाद यादव ने यह गलती की थी, जब रामविलास पासवान के पास समर्थन के लिए पहुंचे तो रामविलास पासवान जी ने कहा कि आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए बिहार में, तब हम आपको समर्थन देंगे। लालू यादव ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना गवारा नहीं किया। आखिरकार राष्ट्रपति शासन लगा, दोबारा चुनाव हुए और फिर उसके बाद से जो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार आई है, आज तक इस परिवार को नसीब नहीं हुई। यही गलती आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या मजबूरी है आप